ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.4 का और क्वेश्चन 4 है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 96 प्लस 93 प्लस 90 अप टू सो वन। ये हमारे पास एक सीरीज है और इसमें जितनी भी टर्म्स हम लें, क्योंकि ये इन्फिनिट सीरीज है, तो हमने कुछ टर्म्स का सम जो है वो बताया हुआ है कि 1071 के बराबर है। तो ये कितनी टर्म्स हो सकती हैं जिनका सम जो है वो 1071 के इक्वल है। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर फॉर विच द सम ऑफ दोज टर्म्स इज इक्वल टू 1071। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि ये हमारी अरिथमेटिक सीरीज है। तो इसमें फर्स्ट टर्म जो हमारी वो 96 के बराबर है और इसमें जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, वो हमारा 93। सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। 96 इक्वल टू, यहां से ये हमारा सोल्यूशन बनेगा 3 के इक्वल। और इसमें जो टोटल सम है, जितनी भी हमने टर्म लेनी है या फाइंड आउट करनी है, उनका सम जो है वो 1071 के इक्वल है। तो नंबर ऑफ टर्म जो है यानी एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम फार्मूला लिखते हैं सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीरीज जो है वो फार्मूला हमारा जो है वो है एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू इंटू टू टाइम ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारा फार्मूला है। हमें ये एस एन की वैल्यू बताई हुई है 1071। एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इसको 2 पर डिवाइड करेंगे। 2 टाइम ए की वैल्यू हमारे पास 96 है, प्लस एन कैलकुलेट करना है एन माइनस वन। डी की वैल्यू हमारे पास -3 है और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1071 इक्वल टू, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा n ओवर 2 इंटू 96 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 192 प्लस ये -3 n से मल्टीप्लाई करेंगे -3n, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस 3 टाइम n। तो अब हम इस 2 को खत्म करने के लिए दोनों साइड को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2142 के इक्वल। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे n को, ये हमारा बन जाएगा 192n और n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3n स्केयर और n जो है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3n के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। तो फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2142 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा, ये जमा माइनस करने के बाद जो है माइनस का n स्केयर 3n स्केयर और इन दोनों वैल्यूज को जमा करेंगे तो ये हमारे पास प्लस का 195n आ जाएगा। तो अब हम फर्दर जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये राइट साइड वाली वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी 3n स्केयर माइनस 195n प्लस 2142 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। हम इसको 3 से डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड करने से हमारे पास जो है ये आ जाएगा n स्केयर माइनस 65n और प्लस 714 इक्वल टू 0। ये 3 से डिवाइड करने के बाद जो है ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो n स्केयर माइनस 65n को हम लिख सकते हैं 14n माइनस 51n और इसी तरह से लास्ट वैल्यू हमारे पास 714 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम n को कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास n माइनस 14 आ जाएगा और इससे हम 51 को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा n और इसको हम लिख सकते हैं 51 इंटू 14। तो ये माइनस क्योंकि हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास 14 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारे दो फैक्टर बन गए हैं। तो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां से हमारे जो दो फैक्टर हैं उनको देखते हैं जी। n माइनस 51 n माइनस 51 इंटू n माइनस 14 इक्वल टू 0 बिकॉज n माइनस 14 ये दो वैल्यूज में कॉमन, इसको कॉमन लेंगे तो n माइनस 51 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास n माइनस 51 इक्वल टू 0 या फिर हम ये कह सकते हैं
कि n माइनस 14 जो है ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से ये देखें जी n की वैल्यू जो है वो 51 आ जाएगी, 51 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे और यहाँ से n की वैल्यू 14 के बराबर आ जाएगी। तो n की इन वैल्यूज के लिए जो है वो हमारा जो सम है वो सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारी n की वैल्यूज आगे नंबर ऑफ टर्म्स जो है इट मे बी पॉसिबल 51 और इट मे बी पॉसिबल 14। In this question, the statement of the question is, if three sides of a triangle, right triangle of perimeter equal to 36 centimeter are in arithmetic progression, then find them. तो मतलब ये है कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर जो है वो 36 सेंटीमीटर है और उसकी जो तीन साइड्स हैं उसकी तरतीब ऐसे है कि वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाती हैं, उनकी वैल्यूज जो है, तो हमें वो साइड्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास जो तीन साइड्स हैं वो क्या है जी, वो ये हैं कि एक साइड फर्ज कर लें ए है, तो क्योंकि अरिथमेटिक सीक्वेंस में है तो अल्टीमेटली उनमें जो डिफरेंस होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा साइड्स के अंदर। तो इसमें से ए में से कॉमन डिफरेंस माइनस करेंगे तो एक साइड जी हो जाएगी, एक ए हो जाएगी और एक ए प्लस डी हो जाएगी, और ये जो है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स बन जाएगी। तो अब हम देख चुके हैं कि ये जो साइड्स हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं और इसके बाद जो है ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो भी गिवन है 36 के बराबर है। तो गिवन जो है, गिवन पेरीमीटर वो है हमारा 36 के बराबर सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि जो फार्मूला है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू रूल, रूल क्या है जी कि आप तीन साइड्स जो है वो ट्राइंगल की ऐड कर दें। तो ये बेसिकली क्या होता है जी, पेरीमीटर होता है, ये उसकी ट्राइंगल की बाउंड्री है जो कि हमारे पास 36 के इक्वल है सेंटीमीटर। तो यहां से देखें ये हम डी कैंसिल कर देते हैं तो ए ऐड करेंगे तो 3 टाइम ए इज इक्वल टू 36, और दोनों साइड को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। तो ये 12 सेंटीमीटर जो है ये ए की वैल्यू आ गई। तो अब हम जो है क्या करते हैं जी, डी कैलकुलेट करते हैं। तो डी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो गिवन ट्राइंगल होगी वो राइट ट्राइंगल है। तो सो ए माइनस डी ये साइड प्लस ए साइड का स्केयर करें तो ये जो हमारे पास हाइपोटेनियस होगा उसका स्केयर बनेगा। ये ए प्लस डी बेसिकली हमारे पास क्या होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, उसका स्केयर बनेगा। तो अब इसमें देखें जी, ये स्केयर खोल लेते हैं जी, ए स्केयर प्लस डी स्केयर माइनस 2 टाइम ए डी प्लस ए स्केयर, राइट साइड हमारी होगी ए स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस 2 टाइम ए डी। और अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहां से ए स्केयर लेफ्ट साइड से राइट साइड से कैंसिल हो जाएगा, डी स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो है ये कुछ वैल्यूज बच जाएंगी, उसको हम लिख लेते हैं माइनस 2 टाइम ए डी प्लस ए स्केयर और राइट साइड पे 2 टाइम ए डी हमारे पास रह जाएगा। तो ए की वैल्यू जो है जो कि हमने फाइंड आउट की है 12, तो इसमें पुट करते हैं माइनस 2 इंटू 12 सेंटीमीटर, और डी जो है ये हमने कैलकुलेट करना है, 12 स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू यहां से हमारे पास जो है ये ए की वैल्यू 12 है, डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 24 डी और प्लस 144, 12 स्केयर इक्वल टू ये आपके पास 24 डी हो जाएगा, और ये नेगेटिव वैल्यू को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं या इसको लेफ्ट साइड पे लें तो यहां से ये हमारा हो जाएगा माइनस 24 डी एंड माइनस 24 डी इज इक्वल टू ये 144 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, ये माइनस 144 इक्वल आ जाएगा। ये अगर हम ऐड कर लें तो ये हमारा बन जाएगा माइनस का 48 डी इज इक्वल टू माइनस का 144। तो यहां से जो डी की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, अगर हम माइनस दोनों साइड से कैंसिल कर दें और 48 से इसको डिवाइड कर दें तो डी की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी 3 के इक्वल, 48 से डिवाइड करने से। तो डी भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब देखें हमारे पास ए की वैल्यू 12 है, डी की वैल्यू जो है वो 3 है। तो अगर हम ये वैल्यूज जो है
इन 3 टर्म्स में ए की जगह पुट कर दें तो हमारे पास जो अरिथमेटिक सीक्वेंस बनती है वो देख लेते हैं कि वो क्या बनेगी। तो हमारे पास जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस जो थी वो थी ए माइनस डी और ए प्लस डी। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की 3 टर्म्स की थी और ये वाली जो टर्म्स हैं ये बुनियादी तौर पे ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं। तो अगर हम इसमें ए की वैल्यू जो हमने 12 फाइंड की थी वो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर और डी की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ गई, ये भी सेंटीमीटर में होगी। तो डी की वैल्यू जो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और इसी तरह से ए की वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और ए की वैल्यू 12 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई करें तो 12 में से 3 माइनस करेंगे 9 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर और दूसरी जो ये 15 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास आ गई। ये हमारे पास ट्राइंगल की 3 साइड्स। ये हमारे पास जो सीरीज है क्वेश्चन 6 का जो पार्ट है इसमें हमने सम करना है सीरीज को। तो सीरीज हमारे पास है 3 प्लस 7 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 9 प्लस 11 माइनस 13 प्लस 15 प्लस 17 माइनस 19 प्लस अप टू 3 टाइम n टर्म्स ये हमारे पास हैं। तो हम इसके ना 3 टर्म्स के जो है ग्रुप बना लेते हैं। तो पहला ग्रुप जो है वो हम 3 प्लस 5 माइनस 7 3 टर्म्स को इकट्ठा करेंगे और एक सिंगल टर्म बना देंगे प्लस इसी तरह से प्लस 9 11 माइनस 13 को सम करेंगे और एक सिंगल टर्म बना देंगे और सिमिलरली इसी तरह से हम प्लस 15 प्लस 17 माइनस 19 को ये 3 टर्म्स को ऐड करके सिंगल टर्म बना देंगे एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो ये जब हम इस तरह से करेंगे तो हमारे पास ये 3 एंड टाइम जो टर्म्स हैं इससे ये कम होके ये एंड टर्म्स जो है ये रह जाएंगी बाकी हमारे पास। तो अब हम इनको ऐड करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 प्लस 3 8 माइनस 7 1 प्लस इसको हम ऐड करेंगे 20 माइनस 13 तो ये 7 यहाँ पे बन जाएगा और 17 और 15 को ऐड करें और फिर माइनस 19 करें तो ये हमारे पास 13 बन जाएगा एंड अप टू सो ऑन एंड टर्म्स ये हो जाएंगी। और अब हमें ये देखना है कि ये हमारी जो है ये अरिथमेटिक जो है प्रोग्रेशन बन गई है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म है ये हमारी A1 जो है 1 के इक्वल है और इसमें कॉमन डिफरेंस है वो 7 में से 1 माइनस करें तो ये 6 के बराबर आ जाएगा और n जो है ये हमारा n के इक्वल है, नंबर ऑफ टर्म जो है n है और इसमें हमें सम ऑफ सीरीज कैलकुलेट करना है तो ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो सम ऑफ सीरीज का जो फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n ओवर 2 इंटू 2 टाइम A1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं Sn सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n ओवर 2 इंटू 2 a की वैल्यू हमारे पास 1 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 6 है और अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा Sn इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं n ओवर 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 6n माइनस 6 और अब अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2 माइनस 6 जो है ये बन जाएगा जी -4 और -6 जो है 6 टाइम n इसको हम एज इट इज लिख लेंगे और यहां से अगर हम कॉमन ले लें 2 ओवर n ओवर 2 इंटू 2 यहां से हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3n माइनस 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो सीरीज बनेगी सम बनेगा वो बनेगा n टाइम 3n माइनस 2। तो ये हमारा जो है सोल्यूशन आ गया, ये आंसर आ गया, सीरीज का सम आ गया।